Hello बच्चों, let's read the question. Question से consider the hyperbola h x square minus y square is equal to 1 and a circle S center n x2 comma 0. Suppose h and s touches each other at point p x1 comma y1 with x1 is greater than 1, y1 is greater than 0. The common tangent to h and s at p intersect the x-axis at point M. If L comma M is the center of the triangle PMN, then the correct expression is R. A option dl upon dx1 is equal to 1 minus का 1 upon 3x1 square for x1 is greater than 1. B option dm upon dx1 is equal to x1 upon 3 into square root of x1 square minus 1 for x1 is greater than 1. D option dl upon dx1 is equal to 1 plus 1 upon 3x1 square for x1 is greater than 1. D option dm upon dy1 is equal to 1 upon 3 for y1 is greater than 0. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला x square minus y square is equal to 1 at point x1 comma y. ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x x1 माइनस y1 इज इक्वल टू, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करें। क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, एक हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो लेट्स सपोज ये हमारा है हाइपरबोला, लेट्स सपोज इस टाइप का हमारा हाइपरबोला, इस हाइपरबोला को एक सर्कल टच कर रहा है, तो लेट्स सपोज ये हमारा सर्कल है, लेट्स से दिस इज अवर सर्कल, जो क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है एट पॉइंट पी पर। ये क्या कर रहा है, इसको पी पॉइंट पर टच कर रहा है, ये और ये पी पॉइंट हमारा क्या है, x1 y1 है। देन सर्कल एस विद सेंटर, जो सर्कल का सेंटर हमारा n2 यहाँ पर हमारा लेट्स सपोज ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर यहाँ पर हमारा n2, ये x2 0 है, ये हमारा सेंटर है। सपोज h एंड s टच ईच अदर एट पॉइंट p x1 y1 where y1 हमारा ग्रेटर देन 0, x1 इज ग्रेटर देन 1। द कॉमन टेंजेंट s इस सर्कल के ऊपर, और ये जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट आएगा, यानी कि इस पॉइंट पर जो हमारे पास टेंजेंट बनेगी, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट एम, एम पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा पॉइंट है एम, इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इसको टच कर रही है, ये हमारा पॉइंट है एम। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एम के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एम के कोऑर्डिनेट हमारे पास आएंगे, लेट्स ये पॉइंट हमारा क्या है, एक्स कोमा 0, और जो हमारा ट्रायंगल बनेगा पी एम एन, ये हमारा ट्रायंगल बना पी एम एन, इसका जो सेंट्रोइड है वो एल एम। तो हमें करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है कौन सा होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होगी, ये आ जाएगी हमारी एक्स x1 माइनस का y1 एट पॉइंट x1 कॉमा y, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा एट पॉइंट x1 कॉमा y, ये हमारी आएगी एक्स x1 माइनस का y1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एट y इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज एक्स x1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में x1 आ जाएगी, यानी कि जो टेंजेंट है कहाँ पर टच कर रही है, दिस इंप्लाइज m के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे, m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 1 अपॉन x1 कोमा 0। ये में m का कोऑर्डिनेट मिल गया 1 अपॉन x1 कोमा 0 ना, ये तो हमें मिल गया। l कोमा m इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीएमएन, ये इसका क्या है, सेंट्रोइड है। तो यहाँ से हमारे पास l के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, सभी x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, तो x1 प्लस 1 अपॉन x1 प्लस का x2 और अपॉन में 3 आ जाएगा, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y1 प्लस 0 अपॉन में 3 आ जाएगा। ये तो y1 अपॉन में क्या आया हमारा 3 आ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x2 को x1 के टर्म में भी कैलकुलेट करना है, x2 को x1 के टर्म में कैलकुलेट करना है, बिकॉज dl अपॉन dx1 हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, x2 को x1 के टर्म में कैलकुलेट करना होगा, इवेल्युएट करना होगा। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, जो हमारे पास, हमें पता है कि जो नॉर्मल है,
नॉर्मल ऑफ सर्कल, नॉर्मल टू अ सर्कल passes through, passes through the center, थ्रू द सेंटर। बिकॉज इसके ऊपर हमारे पास यहाँ इस पॉइंट पर क्या कॉमन टेंजेंट है। अगर हम इसके ऊपर नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ करें, ये इलिप्स के ऊपर, सॉरी हाइपरबोला के ऊपर भी नॉर्मल होगा और हमारा टेंजेंट सर्कल के ऊपर भी नॉर्मल होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द, तो यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, सर्कल के ऊपर नॉर्मल, इसका स्लोप हमारा क्या आ जाएगा, y1 माइनस का जीरो अपॉन में क्या आएगा, x1 माइनस का x2 आ जाएगा। दैट इज y1 अपॉन में x1 माइनस का x2 आ जाएगा। एंड जो हमारे पास टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन टेंजेंट हमारी x1 प्लस सॉरी माइनस का y1 इज इक्वल टू 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम बोथ साइड। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, x1 आएगा और माइनस का ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y1 हमारा एज इट इज रहेगा, विद रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई dx और इनटू में y1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अपॉन में y आ जाएगा एट पॉइंट x1 कोमा y1। जो हमारे पास स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला, जो हाइपरबोला के ऊपर नॉर्मल, इसका स्लोप हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का y1 अपॉन x1 आ जाएगा। नो दोनों स्लोप हमारे पास सेम होंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम इसको क्या ले लें, हम m2 ले लें और इसको हम क्या ले लें, m1 ले लें, बिकॉज दोनों स्लोप हमारे पास इक्वल है तो m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास m2 आ जाएगा, सेम लाइन सेम नॉर्मल के स्लोप है। तो यहाँ से हमारे पास y1 अपॉन में x1 माइनस x2 था और यहाँ से माइनस का y1 अपॉन में क्या था, x1, y1 से हमारा y1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से x2 माइनस का x1 इज इक्वल टू आ जाएगा x1 के इक्वल, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x1 आ जाएगा। बिकॉज यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लेते, माइनस 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 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x2 माइनस x1 हमारे पास बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x2 इज इक्वल टू x1 के इक्वल आ गया। यानी कि जो हमारे पास L लाइन है ना, जो सॉरी L है, वो हमारा कितना आ जाएगा, x1 प्लस 1 अपॉन x1 और प्लस का कितना था हमारा, x2 अपॉन में 3 था। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x1 प्लस का 1 अपॉन x1 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो यहाँ से L इज इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस का 1 अपॉन 3x1, तो dl अपॉन dx1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस का 1 अपॉन में 3x1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा dl अपॉन में क्या आया, dx1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए उसको देख लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है dm अपॉन dx1 और dm अपॉन dy1। यहाँ पर y1 के टर्म में हमारा निकल चुका था m, तो dm एंड dm अपॉन dy1, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, dm अपॉन dy1 तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा और y1 हमारा ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर x1 हमारा ग्रेटर देन 1 है। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, dm अपॉन dx1। अब y1 को x1 के टर्म में इवैल्यूएट करना होगा। सिंस जो हमारे पास x1 y1 है वो इलिप्स सॉरी हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, सिंस x1 y1 लाइज ऑन हाइपरबोला, अगर ये हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं तो हाइपरबोला की थ्योरम सेटिस्फाई करेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस का y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x1 स्क्वायर, y1 हमारा ग्रेटर देन 0 है, सॉरी 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 यहाँ पर 1 माइनस का x1 का स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पर x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस का 1 होगा। तो दिस इंप्लाइज y1 हमारा क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस का 1, x1 हमारा ग्रेटर होना तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारी y1 की वैल्यू आ गई। m इज इक्वल टू, ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा y1 अपॉन में 3 था तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 3, तो dm अपॉन में dx1, ये फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन
2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस का 1 और इंटू में हमारा 3 है और ऊपर क्या आ जाएगा 2x1 आ जाएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा x1 अपॉन में, और साथ में हमारा x1 अपॉन में कितना है 3, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेंगे। ये हमारे पास फाइनली डी एम अपॉन डी x1 इज इक्वल टू आ जाएगा x1 अपॉन में 3 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस का 1, और x1 हमारा क्या है ग्रेटर देन 1। ऑप्शन चेक कर लेंगे अब हम, ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया एंड डी करेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया फॉल्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बी डी ए की ये तो आई थी हमारी डी एल अपॉन डी एक्स वन, हमारा कितना आया था डी एल अपॉन डी एक्स वन, हमारा कितना आया था भाई 1 माइनस 1 अपॉन 3x1 स्क्वायर था, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये वाला यानी कि डी भी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बी डी आर द करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।